Hello friends and very warm welcome to Chickies Biology another video. In this video today we will discuss about क्या रिसर्च कैरियर में ग्रोथ के लिए इंग्लिश ज़रूरी है या इंग्लिश आना ज़रूरी है। आज हम लोग अपने इसी टॉपिक पे बात करेंगे और फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो में मेरे साथ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कनेक्ट जरूर रहें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फ्रेंड्स अगर आप लोग जो हैं एक रिसर्च पर्सन हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं एज अ साइंटिस्ट, या आप लोग पीएचडी स्कॉलर हैं वहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं, या जूनियर रिसर्च फेलो हैं या सीनियर रिसर्च फेलो हैं, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करेगी और आप लोग जो हैं इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ में कनेक्ट जरूर रहें। फ्रेंड्स जो इंग्लिश है वो एक ग्लोबल लैंग्वेज है और अगर आप लोग अपनी रीजनल लैंग्वेज में अच्छे हैं, आप लोगों की पकड़ अपनी रीजनल लैंग्वेज पे है, या आप लोगों की जो नेटिव लैंग्वेज है उस पर आपकी अच्छी पकड़ है, और अगर आप लोग जो हैं अपनी मदर टंग को अच्छे से बोल लेते हैं तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। बट फ्रेंड्स अगर आप लोग रिसर्च में अपना करियर बनाना चाहते हैं या वहाँ पे आप लोग जल्दी से ग्रोथ करना चाहते हैं तो वहाँ पे जो ग्लोबल लैंग्वेज है जिसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं उस पर आपकी पकड़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिसर्च कैरियर में या रिसर्च डोमेन में जो आप लोग किसी से कम्युनिकेट करते हैं वो इंग्लिश में करना होता है, वो मस्ट होता है वहाँ पे इंग्लिश में करना। और फ्रेंड्स अगर आप लोग अपनी ही कंट्री में कोई रिसर्च का काम कर रहे हैं, मींस कि अगर आप लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे तो आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट अगर आप लोग अब्रॉड में किसी से या फ़ॉरेन में किसी से कम्युनिकेट करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश बोलना मस्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई हिंदी को नहीं समझेगा। तो फ्रेंड्स इसलिए जो इंग्लिश है वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है आप लोगों के लिए रिसर्च कैरियर में ग्रोथ के लिए, या यहाँ पे जो है अच्छा परफॉर्म करने के लिए। और फ्रेंड्स जो बुक्स होती हैं या जो आर्टिकल्स होते हैं रिसर्च से रिलेटेड वो सभी के सभी इंग्लिश में ही वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। और फ्रेंड्स आफ्टर बीएससी अगर आप लोगों को एडमिशन चाहिए एमएससी में किसी अब्रॉड की यूनिवर्सिटी में, या आफ्टर 12th क्लास अगर आप लोगों को बीएससी में एडमिशन चाहिए, या फ्रेंड्स आप लोगों को पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक चाहिए, तो आपका जो इंटरव्यू होगा वो फ्रेंड्स इंग्लिश में ही होगा। या फिर अगर आप लोग आफ्टर 12th क्लास जो है अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ में, या आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर मास्टर्स या आफ्टर योर पीएचडी अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं कोर्सेज़ में, तो फ्रेंड्स इसके लिए आप लोगों को बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने होते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज से ही रिलेटेड होते हैं, लाइक जैसे कि जीआरई, टॉयफल। तो फ्रेंड्स इन एग्ज़ाम्स में आपकी इंग्लिश की जो पकड़ होती है या इंग्लिश पे को आप लोग कितना वहाँ पे समझ पाते हैं उसी को चेक किया जाता है। तो इसीलिए इंग्लिश और आपके लिए वहाँ पे ज़रूरी हो जाती है पढ़ना, उस पर कमांड करना या उस पर मजबूत पकड़ बनाना। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों को यहाँ पे समझना है। और जब आप लोग रिसर्च में काम करते हैं एज अ रिसर्च पर्सन तो वहाँ पे आपका जो इंटरव्यू होता है वो भी इंग्लिश में होता है, आप लोगों को जो किसी से कम्युनिकेट करना होता है वो भी इंग्लिश में होता है, जो पीपीटी प्रेजेंटेशन होती है वो भी इंग्लिश में देनी होती है, और जो डीआरसी होती है डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी के सामने जो आप बोलते हैं वो भी इंग्लिश में ही होता है। पेपर राइटिंग भी इंग्लिश में ही आप लोगों को करना होता है, और पेपर को जो आप लोग पढ़ते हैं वो भी इंग्लिश में ही पढ़ना होता है, और क्योंकि वो इंग्लिश में ही होता है पब्लिश हुआ। और पोस्टर प्रेजेंटेशन अगर आप लोग कहीं पे कर रहे हैं किसी इंटरनेशनल या नेशनल कॉन्फ्रेंस में या सेमिनार में, वो भी इंग्लिश में ही करना होता है। और इंटरनेट पे जितने भी आप लोग इन्फॉर्मेशन देखते हैं वो सभी इंग्लिश में होती है। तो इसीलिए जो है इंग्लिश एक इम्पोर्टेंट और क्रूशियल लैंग्वेज वहाँ पे हो जाती है। अगर आप लोग अपनी ही कंट्री में हैं, लाइक अगर आप इंडिया में ही हैं, तो फ्रेंड्स आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने पीआई के साथ, अपने सुपरवाइजर्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ। बट फ्रेंड्स अगर आप लोग अब्रॉड के लिए सोच रहे हैं रिसर्च में करियर बनाना या वहाँ पे आप लोग ग्रोथ चाहते हैं तो इंग्लिश आप लोगों के लिए मस्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे जानना बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है। और अगर आप लोग किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं या किसी प्रोजेक्ट को आप लोग लिख रहे हैं और उसके लिए फंडिंग मांग रहे हैं, या किसी रिसर्च प्रोजेक्ट का प्रपोजल आप लोग जो है फंडिंग एजेंसी को सेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो आपको फंडिंग देगा एक पर्सन जो वहाँ पे अथॉरिटी में है, तो उससे भी आप लोगों को कम्युनिकेट इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स इंग्लिश का कोई अल्टरनेट लैंग्वेज नहीं है,
ये आप लोगों को जितना जल्दी समझ में आ जाए उतना ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं इंग्लिश को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ और मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि हिंदी जो है वो एक ख़राब लैंग्वेज है या उसके साथ में आप ग्रोथ नहीं कर सकते। बट फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है और हिंदी आपकी मदर टंग है, वो आपकी एक नेशनल लैंग्वेज है। तो इसको आप लोगों को बहुत ज़रूरी है समझना। और कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आपको आती रहती हैं और बहुत सारा नॉलेज आपको होता है, बट फ्रेंड्स आपकी जो इंग्लिश होती है, इंग्लिश स्पीकिंग जो आपकी होती है वो बहुत ही कमज़ोर होती है, वो वीक होती है। इसकी वजह से आपका जो टैलेंट होता है, आपकी जो वहाँ पे नॉलेज होती है, उसको आप दूसरों के साथ में शेयर नहीं कर पाते और फ्रेंड्स वहाँ पे फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वहाँ पे जो है आपको बहुत बुरा लगता है और आपका जो पूरा का पूरा मोटिवेशन होता है वो डाउन हो जाता है और आपका मोरल वहाँ पे डाउन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम से आप कैसे बच सकते हैं, इसके लिए आपको अपने आसपास जो है कोई इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट देखना पड़ेगा, जहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश लिसनिंग और इंग्लिश राइटिंग सिखाया जाता है। और ये जल्दी से जल्दी जो है करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स इंग्लिश जितना जल्दी सीख पाओगे उतना ही जल्दी अपने रिसर्च करियर में ग्रोथ जो है कर लोगे। और ये बहुत ज़रूरी होता है अपने कॉन्फिडेंस को वहाँ पे बिल्ड करने के लिए और इस एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो हमेशा ही हमारे माइंड में रहता है ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन है हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, ऐसे आप लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते होंगे अगर आपकी इंग्लिश वहाँ पे कमज़ोर है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू फ्रेंड्स।